ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, राम को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, इस बात पर विश्वास करूंगा। ईश्वर ने कभी अवतार नहीं लिया है, ईश्वर ने कभी अवतार नहीं लिया है, मैं इसे कभी नहीं मानूंगा, मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है। इस प्रचार को मैं इस अवतार को भूलता का प्रचार समझूंगा, भूलता का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं दूंगा, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, धर्म के विरुद्ध मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध बात को नहीं मानूंगा, इस बात को नहीं मानूंगा। कोई भी क्रियाक्रम कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा, ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। सिद्धांत को मानूंगा, मैं अपने सिद्धांत को मानूंगा। सभी मनुष्य एक जाति के हैं, सभी मनुष्य एक जाति के हैं, सभी समान हैं, सभी समान हैं। कोई मुख से पैदा हुआ, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई पेट से निकला, कोई पेट से निकला, कोई पैरों से निकला, कोई पैरों से निकला। पागलपन है, झूठ है, ऐसा मैं मानूंगा। ये पागलपन हो रहा है, झूठ है, ऐसा मानो। मैं समानता की स्थापना के लिए मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के मैं भगवान बुद्ध के सांघिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा, सांघिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। भगवान बुद्ध की बताई मैं भगवान बुद्ध की बताई पारगताओं का पूर्ण पालन करूंगा, पालन करूंगा। प्राणी मात्र पर दया रखूंगा, मैं प्राणी मात्र को दया रखूंगा, और उनका लालन पालन करूंगा, उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विचार नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं किसी करूंगा, भी तरह का नशा नहीं करूंगा, किसी भी तरह का नशा नहीं करूंगा। अपने बौद्ध धर्म के 3 तत्वों बौद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञानशील और समता ज्ञानशील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा, और ढालने का प्रयत्न करूंगा। मनुष्य मात्र में मैं मनुष्य मात्र में उत्कर्ष के लिए उत्कर्ष के लिए नामकारक मनुष्य मात्र को असमान नीच मानने वाले पुराने पोंगापंथी ब्राह्मण व्यवस्था को धर्म को हिंदू धर्म को हमेशा के लिए हमेशा करता हूँ। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार बौद्ध धर्म भारत का धर्म है। बौद्ध धर्म भारत का धर्म है। धर्म के सम्राटों ने बौद्ध धर्म के सम्राटों ने देश भारत में नालंदा उदमपुरी विक्रमशिला बनाए हैं। नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला उदमपुरी बनाए हैं। विश्वास है कि मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है। मैं भी मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ। मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। आचरण करूंगा। साधु साधु साधु। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो आरएसएस या हिंदू संगठन जो बायबेला मचा रहे हैं, जो ऊधम मचा रहे हैं, 5 अक्टूबर 2022 को दशहरा के दिन अंबेडकर भवन पर 10,000 लोगों ने दीक्षा लेकर भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया। मैं इसके कालांतर में जाना चाहूँगा, इसके पूर्व इतिहास में जाना चाहूँगा। जिन लोगों ने यदि इतिहास पढ़ा है, अंबेडकर लाइफ एंड मिशन पढ़ा है, तो वो सब लोग जानते हैं कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, न ये राजेंद्र पाल गौतम जी की हैं, न ये राजरतन जी की हैं, न ये भंते करुणाकर की हैं, न किसी और की हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएँ
बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तब मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन 22 प्रतिज्ञाओं को उन लोगों को दिया जिन लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आज ये 22 प्रतिज्ञाओं पर आरएसएस के लोग, हिंदू विश्व परिषद के लोग, हिंदू घराने के लोग ये ऊधम मचा रहे हैं। उसका मतलब केवल ये विशुद्ध राजनीति है। अरे क्या राम और कृष्ण को मुसलमान नहीं मानता है तो मुसलमान को क्या भारत की सरहद से बाहर कर दोगे? ईसाई नहीं मानता है राम और कृष्ण को, वो अपने ईशा को और मूसा को मानता है तो क्या आप उनको देश से बाहर कर दोगे? और सिख नहीं मानता है, वो गुरु नानक को, गुरु ग्रंथ साहब को मानता है तो क्या आप उन सिखों को इस देश से बाहर कर दोगे? और यदि बौद्ध नहीं मानता है तो बौद्धों के ऊपर क्या आप एफआईआर दर्ज करोगे? मेरी समझ में नहीं आता। ये जो सब बायबेला हो रहा है ये आज से नहीं, आज से 56 वर्ष पहले से 22 प्रतिज्ञाओं का एक रूल रहा है, एक संस्कार रहा है। बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं। लेकिन जो तुम्हारे धर्म को ना माने उसे तुम जेल के सींचों में ठोक दो, जो तुम्हारे धर्म को ना माने उसके खिलाफ एफआईआर कर दो, जो तुम्हारे धर्म को ना माने उस पर एनएसए लगा दो, जो तुम्हारे धर्म को ना माने उस पर आतंकवादी का लेबल लगा दो। भाई ऐसा नहीं होता है। ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी आदमी की इच्छा है तो वो किसी भी धर्म को मान सकता है। हिंदू धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म को मान सकता है, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म को मान सकता है, ईसाई धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को मान सकता है, और ना भी माने तो वो बिना धर्म के भी रह सकता है, वो नास्तिक भी रह सकता है, बिना धर्म के भी रह सकता है। लेकिन ये जो बायबेला मच रहा है, मैं राजेंद्र पाल के बारे में बोलना चाहता हूँ। उस आदमी ने संकल्प भूमि में बड़ौदा में ये संकल्प लिया था कि मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करूँगा। वो एक जानदार सिपाही है, वो बाबा साहब का सैनिक है। वो कोई इसलिए नहीं आया है कि उसे कोई मिनिस्टर बनाया जाए या मिनिस्टर की कुर्सी से चिपका रहे, लेकिन वो इसलिए ज़रूर आया है कि वो हर कुर्सी को लात मार सकता है। जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा उसके साथ जा सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि केजरीवाल जी, आप क्यों घबराते हैं आरएसएस से? आप क्यों घबराते हैं हिंदू संगठनों से? आपने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो हर कार्यालय में लगाने का प्रयास किया है, हर कार्यालय में लगाने की शपथ ली है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की शपथ ली है, बाबा साहब को किताबों में पढ़ाने की शपथ ली है।